सिस्टम मैनेजमेंट की किताबों में पढ़ा है। एक घोषित नियम ही ये समझ लीजिए जो मैनेजमेंट में पढ़ाया जाता है और ज़िंदगी में माना भी जाता है कि बॉस इज़ ऑलवेज राइट। ये बोलकर ये माना जाता है कि जो जितने सारे एम्प्लॉय होंगे वो सारे के सारे बॉस की बातों को बिल्कुल अनुसरण करेंगे, फॉलो करेंगे। अब ये रूल देखकर हंसी आती है। हंसी क्यों आती है? क्योंकि जितना मैंने ज़िंदगी को समझा, जितना मैंने पढ़ा है, बेसिकली लॉर्ड मेघालय का जो एजुकेशन सिस्टम भारत में चालू किया गया था, ये उसी का अपग्रेडेड वर्जन है, उसी का मॉडर्न फॉर्म है। मेघालय की शिक्षा पद्धति में हो क्या रहा था? मेघालय की शिक्षा पद्धति और भारत की शिक्षा पद्धति में एक अंतर देखिए। भारत में गुरुकुल परंपरा थी। बच्चे जो थे गुरु के साथ में जंगलों में रहते थे, आश्रम में पढ़ाई करते थे, नेचर के साथ जुड़े रहते थे, सारी चीज़ें होती थी, है ना। मेघालय की शिक्षा में क्या हो गया कि बच्चों को केवल क्लासरूम तक सीमित कर दिया। वहाँ पर भी उनको केवल बैठना सिखा दिया, बस सुबह से लेकर शाम तक बैठे रहो, टीचर जो पढ़ाए। किस तरीके से हमारे यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम होता है, पैसिव एजुकेशन सिस्टम होता है। केवल टीचर आता है, अपने पूरे सारे पीरियड में वो लेक्चर दिया करता है, बच्चे सुना करते हैं तो लिखा करते हैं, उसी चीज़ को रट लेते हैं, उसी चीज़ को एग्जाम में लिख कर आते हैं। दे आर जस्ट ओनली बिकमिंग फॉलोअर, केवल फॉलोअर बनते हैं, फॉलोअर बनते हैं। अब जब ये बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बेसिकली मेघालय चाहता क्या था कि भारत में पढ़े लिखे लड़कों की एक जमात को जन्म दे जो ब्रिटिश गुलामी को स्वीकार करे, जो ब्रिटिश राज के अंदर रहकर उनके हिसाब से सारे कामों को कर सके। अब अंग्रेज तो चले गए, लेकिन मेघालय की शिक्षा पद्धति भारत में आज भी मौजूद होने का नतीजा क्या है? नतीजा ये है कि हमारे यहाँ पर जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, जो कॉलेज में पढ़ते हैं और आगे जाके जो जॉब करते हैं, सबके सब केवल एक ही चीज़ चाहते हैं कि किसी भी तरीके से हमको एक सर्विस मिल जाए। मेरा ये बोलना है कि अब देखिए सर्विस करता कौन है? सर्वेंट। नौकरी मिल जाए, नौकरी हर किसी की तमन्ना होती है नौकरी मिल जाए, लेकिन नौकरी करता कौन है? नौकर करता है। हम क्यों पढ़ाई करना चाहते हैं? हम नौकर बनने के लिए, हम सर्वेंट बनने के लिए और बॉस के सारे आदेशों का पालन करने के लिए। एम्प्लॉई बहुत सीनियर हो सकता है, 10 साल 15 साल से उस जगह पे काम कर रहा होता है। बॉस नया हो सकता है कि बॉस को आए 2 दिन हुए, लेकिन मैनेजमेंट में सिखा दिया जाता है कि बॉस इज ऑलवेज राइट। क्यों भैया, क्यों राइट? मतलब आपकी न तो कोई व्यक्तिगत सोच डेवलप कर सकते हैं, न कोई इनोवेशन कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि सिर्फ इसी वजह से भारत में इनोवेशन बहुत कम है। न तो नोबेल पुरस्कार लोगों को मिल पाते हैं, न ही वो ऐसा कोई रिसर्च में कुछ काम कर पाते हैं। दुनिया भर में हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हमारे आईटी इंजीनियर, दुनिया भर में हमारे लोग सब बेटर तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं? नौकरी कर रहे हैं। अगर इनोवेशन की बात आती तो हम फेसबुक का, गूगल का, माइक्रोसॉफ्ट का इनोवेशन हम लोग नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? कहीं ना कहीं पे उसके लिए यही चीज़ें जवाबदार हैं। तो हमको इस चीज़ को थोड़ा सा बदलने की ज़रूरत है। हमको हमारे बच्चों को एक्टिव बनाने की ज़रूरत है, उनकी खुद की सोच डेवलप करने की ज़रूरत है। अगर हम ऐसा कर पाएंगे तभी शायद हम लोग जो है ब्रिटेन की, अमेरिका की, जापान की, इन देशों की बराबरी कर पाएंगे। नहीं तो ये हमारे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि हम वहाँ तक पहुँच जाए। हम कुछ भी बोला कर, आप सोचिए, पहले हम बोलते थे कि भारत विश्व गुरु था। क्यों था विश्व गुरु? क्योंकि सब चीज़ें हम लोग आविष्कार करते थे। अब हम विश्व गुरु नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हम दूसरों की बनाई चीज़ों को फॉलो करते हैं। फेसबुक अमेरिकन के द्वारा बनाए गए फेसबुक के ऊपर मेरा भारत महान लिखने से काम नहीं चलने वाला। हमको वास्तव में इनोवेशन की तरफ जाना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी की तरफ जाना पड़ेगा और इसकी शुरुआत बचपने से होगी। बच्चों के अंदर स्वतंत्र इंडिपेंडेंट सोच का विकास करना पड़ेगा।